अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसी भी सोल्यूट के मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर का सोल्यूशन है उसी में जो मोल्स होंगे, जितने मोल्स होंगे सोल्यूट के, यानी सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो एक मतलब 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन का टोटल क्या है 1 लीटर, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने मतलब बताने कि कितने, वो उसकी मोलैरिटी होती है। मोलैरिटी का फार्मूला देखा जाए तो मोलैरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स, ठीक है, के नंबर ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करना होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। बहुत से बच्चे इसे मोलर मास भी कहते हैं। बच्चों, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम चीज़ें होती हैं, तो आप दोनों में से जो मर्ज़ी रखना चाहें वो रख सकते हैं। सो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी मास, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह अब हम ये लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट हमने ग्राम में निकालना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हमने ग्राम पर मोल में निकालना होता है, ठीक है, यूनिट है इनके, ये जो मैं आप लोगों को साथ में बता रही हूँ। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने डीएम क्यूब में निकालना होता है। 1 डीएम क्यूब होता है 1 लीटर के बराबर, और 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के बराबर। अब ये तो आप लोगों को पता चल गया इसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला, ठीक है, और हमें पता चल गया 1 डेसीमीटर किसके बराबर है। इसको कैपिटल M से शो करते हैं मोलैरिटी को। अब इसकी एक तो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एग्जांपल देखते हैं कि हमने 0.02 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है KMnO4 का 100 ml ऑफ वाटर में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, किसका, KMnO4 का, क्योंकि हमने KMnO4 हमारा सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स करके हमने सोल्यूशन तैयार करना है। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml में देख लें, 1 डीएम क्यूब 1000 ml के बराबर होता है, 1 ml 1/1000 हो जाएगा। 100 ml के लिए कितना हो जाएगा, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद ये सारा हम ऐसे ये प्रोसीजर कर लेंगे, फार्मूला को पुट करके हम सारा अपना आंसर निकाल लेंगे। मतलब कि हमने इसको डीएम क्यूब ये लीटर की फॉर्म में लेके आना है, फिर ये फार्मूला लगाएंगे और ये सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास आ जाएगा 0.316